इंडिपेंडेंस डे सेल के नाम पर मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। फ्लिपकार्ट ने मेरे 4000 रुपये लूट लिए। चलो फ्रेंड्स, अब नाश्ता बना लेते हैं। सुबह उठने में भी उनको देर हो गया। कल रात को मैं खाना खाए बिना सो गया था और बहुत भूख लग रही है। पापा को भी भूख लग रही होगी। मेड का तो भरोसा नहीं, आज भी आएगी कि नहीं आएगी। तो उसमें ब्रेकफास्ट बना लेता हूँ। पापा को चाय बना देता हूँ और म्यूसली दे देता हूँ। अपने लिए भी ब्रेड सेक दूँगा और बस अभी का काम तो चल जाएगा। फिर देखते हैं मेड आती है कि नहीं आती है, नहीं तो फिर दोपहर का भी बनाना पड़ेगा। चाय का पैन धो रहा हूँ, उसके बाद चाय बनाऊँगा। और ब्रेड सेकने के लिए तो मेरे पास पॉपअप टोस्टर है, तो उसी से काम चल जाएगा। बर्तन साफ करना, पानी भरना। चाय खोल जाए उससे पहले ब्रेड सेकने के लिए लगा देता हूँ। तो मेरा पॉपअप टोस्टर ना आधा काम करता है। ये ऑटो पॉपअप नहीं करता है, लेकिन सेकता अच्छा है। और बस वहाँ से ऑफ कर दो तो अपने आप ब्रेड उछल के बाहर आ जाती है। अदरवाइज जल जाएगी लेकिन बाहर नहीं आएगी। हाँ, आपने वीडियो की शुरुआत में देखा होगा कि मैंने बताया कि मेरे साथ धोखा हो गया है। तो हाँ, मेरे साथ 4000 रुपये का फ्रॉड हो गया एक तरीके से। बड़े इंटरेस्टिंग मेरा फ़ोन बाइंग एक्सपीरियंस रहा। मैं ये वीडियो अपना नए फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। पहली बार मैंने OnePlus खरीदा है। सो अभी दिखाऊंगा उसको भी। लेकिन फ़िलहाल मेरे साथ जो हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। मतलब मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि इतनी बड़ी कंपनीज़ भी ऐसा कर सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ एग्जैक्टली। फ्रेंड्स, मेरा बजट 15,000 से 20,000 के आसपास का था, लेकिन मैं फ़ोन डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था कि कौन सा लूँ। सैमसंग ऑलरेडी मेरे पास है तो मैं सैमसंग लेना नहीं चाहता था, इसीलिए मैं OnePlus सोच रहा था कि OnePlus का जो लाइट वेरिएंट आता है वो ले लूँ, कि रेडमी ले लूँ, कि पोको ले लूँ, कि वीवो ओप्पो में से कुछ ले लूँ। मैं डिसाइड ही नहीं कर पा रहा था। फिर फ्लिपकार्ट में मुझे अचानक दिखा कि मेरा जो पुराना फ़ोन है उस पर मुझे 4000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, और 4000 रुपये मुझे मिल रहे हैं उसके बायबैक। और 3 साल पुराना फ़ोन है। मैं आपको फ़ोन दिखाऊंगा अभी थोड़ी देर में। उसकी कंडीशन देख के आप मुझे कुछ बताना कि इसकी वैल्यू क्या होगी। लेकिन मुझे मतलब वो उसकी वजह से मैंने ऑर्डर कर दिया। और लेकिन फिर वो उसको कुछ ऐसा हो गया कि मुझे वो ऑर्डर रिजेक्ट करना पड़ा। तो फ्रेंड्स, अपना नाश्ता तो तैयार हो गया है। अब बस पापा को चाय देते हैं, हम भी चाय ब्रेड खाते हैं, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। आपको बताता हूँ अपनी फ़ोन की कहानी। बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है, आपको विश्वास भी नहीं होगा लेकिन मज़ा भी बहुत आएगा। हाँ, तो मैं आपको अपना फ़ोन बाइंग एक्सपीरियंस बता रहा था। मैं नाश्ता करते करते आपको बताता हूँ एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या था। ये फ़ोन है जो मैंने फाइनली ऑर्डर किया अमेज़ॉन से। SBI कार्ड के साथ कुछ डिस्काउंट मिला तो मेरे को ये 18,000 का पड़ा। नॉर्ड CE2 लाइट 5G बस फ़ोन लग रहा है अभी तो फ़िलहाल। देखो, शुरुआत की वीडियो मैं इसी से बना रहा था। कैमरा इसका ज़्यादा बेटर लग रहा है मुझको कंपेयरिंग टू माय सैमसंग। ये मेरा पुराना फ़ोन है और आप देख सकते हो मैं कितना केयर से रखता हूँ। अब तक मैंने 4 साल पुराना फ़ोन है, 2019 में खरीदा था, 3.5 साल पुराना, जनवरी 2019 में खरीदा था। अब तक इसका डब्बा तक संभाल के रखा हुआ मैंने। ठीक है, तो ये है फ़ोन। आप मुझे देख के बताओ इसकी कंडीशन की कैसी है। 4 साल में मैंने इसे कैसे मेंटेन करके रखा। तो इसमें कोई डेंट नहीं है, कोई इसका टच में प्रॉब्लम नहीं है। इसका कैमरा वर्क कर रहा है। स्क्रैचेस तो आ ही जाते हैं ऑब्वियसली, क्योंकि बैक पेपर ज़्यादा यूज़ नहीं करता हूँ। बट इट्स अ वेरी वेल मेंटेन्ड फ़ोन। इसकी कंडीशन बहुत अच्छी है, सब कुछ काम करता है। अब मेरे साथ क्या हुआ, ये मुझे दिखा रहे थे फ्लिपकार्ट वाले एक्सचेंज ऑफर में 4000 रुपये का। तो मैंने कहा यार 4000 रुपये इस पुराने फ़ोन के मिल रहे हैं, मैंने 11,000 का खरीदा था, तो इट्स अ वेरी गुड डील। तो फिर मैं ऐसा करता हूँ कि फिर मैं फ्लिपकार्ट से ही फ़ोन ले लेता हूँ, OnePlus को छोड़ देता हूँ। क्योंकि OnePlus आप जानते होंगे कि एक्सचेंज ऑफर में वो फ़ोन नहीं दे रहे थे फ्लिपकार्ट वाले, क्योंकि तो फिर मुझे दिखा कि Redmi 10T फ़ोन मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से ठीक है, मेरे बजट के हिसाब से ठीक है। पोको X4 और Redmi 10T 5G के हिसाब से मैं दोनों में से कंफ्यूज था कि कौन सा लूँगा। दोनों फ्लिपकार्ट में मिल रहे थे, दोनों के साथ एक्सचेंज ऑफर में इस फ़ोन के 4000 रुपये मिल रहे थे। तो फिर मैंने Redmi 10T ऑर्डर कर दिया। फ़ोन डिलीवर हुआ, ऑफिस में ही मैंने डिलीवर करा दिया था। बंदा आया, उसने बोला सर ये एक एप्लीकेशन डालनी होगी जिससे आपका फ़ोन का राइट प्राइस निकल के आ जाएगा। मैंने कहा ठीक है डाल दो। उसने कैमरा टेस्ट किया, उसने GPS टेस्ट किया, ब्लूटूथ टेस्ट किया, टच टेस्ट किया, बॉडी डेंट टेस्ट किया, सब कुछ टेस्ट किया। मतलब उसने प्रॉपर आधा पौन घंटा मेरा लगाया। मैं सड़क पर खड़ा रहा ऑफिस की बिल्डिंग के नीचे। और फिर उसके बाद उसने मुझे बोला कि सर अब इसका प्राइस आ जाएगा। तो प्राइस भाई साहब का आया 3900। तो मुझे लगा अरे यार, उसने मुझे पहले ही बोल दिया था कि सर कभी कभी क्या होता है कि फ़ोन का प्राइस जो आपको बताया उससे प्रपोज से कम आता है। वो हमारे इवैल्यूएशन पर डिपेंड करता है, जो सॉफ्टवेयर एनालाइज करके बताता है कि आपके फ़ोन की क्या कीमत होनी चाहिए। तो उसने जब 3900 बोला तो मैंने कहा ठीक है यार, 100 रुपये कम आ रहे हैं, कोई बात नहीं यार, इतना तो मैंने एक्सपेक्ट किया ही था।
कि पुराना फ़ोन है, थोड़ा बहुत तो कम ज़्यादा होगा, 3900 इज़ ऑल्सो नॉट अ बैड प्राइस फॉर दिस फ़ोन। तो मैंने कहा ठीक है ले लो। तो उसने बोला नहीं सर 3900 फ़ोन का प्राइस नहीं है, आपको मुझे 3900 और देने होंगे। तो मैंने कहा क्या मतलब, ये तो 4000 का तो ये जा ही रहा था, तो इसमें 3900 और दूंगा मैं, यानी कि ये फ़ोन 100 रुपये का है। तो बोला सर सॉफ्टवेयर तो यही दिखा रहा है, तो यानी आपको ये 100 रुपये में मिलेगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। आप खुद देखो, इसका डब्बा तक मैंने संभाल के रखा है, और डब्बे की मैं अगर चाहूँगा ना तो डब्बे के भी 100 रुपये भी दे देगा, बिकॉज इट्स अ जेन्युइन ब्रांडेड बॉक्स ऑफ द फोन। सिम इजेक्टिंग टूल, चार्जर, सब कुछ मेरे पास था, मैं सब कुछ देने को तैयार था। तो वो बोला कि सर मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ। मैंने कस्टमर केयर को फ़ोन कर लो, किसी को फ़ोन करके पूछ लो कि कोई गलत तो नहीं है, सॉफ्टवेयर में गड़बड़ी होगी। बोले नहीं सर सॉफ्टवेयर में कोई गड़बड़ी नहीं है, ऐसा ही होता है। आज सुबह भी एक किसी के साथ हो गया था, और उसका OnePlus 400 रुपये में जा रहा था। तो मैंने कहा अरे यार रहने दो भाई, फिर आप जाओ। फिर मैंने उसको वापस भेजा, ऑर्डर कैंसिल करने के लिए देखा तो ऑर्डर कैंसिल करने के लिए नहीं आ रहा। मैंने कहा यार अब क्या ये मुझे ज़बरदस्ती लेना पड़ेगा क्या। फिर मैंने कस्टमर केयर पे फ़ोन मिला, फिर मैंने गुस्से में था, मेरे को बड़ा मूड खराब था, मैंने फ्लिपकार्ट वाले कस्टमर केयर पे फ़ोन किया, उसको अच्छे से बोला। मैंने कहा कि यार कि क्या कर रहे हो यार आप लोग, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे को 100 रुपये दे रहे थे। तो मैंने उसको क्लियरली बोला, मैंने कहा भाई तुम्हारी गलती नहीं है, तुम तो अपनी जॉब कर रहे हो, तुम तो एक पॉलिसी फॉलो कर रहे हो, जो कंपनी का स्टैंडर्ड है वही आपको बोलना है। आपको तो आपका बोलना भी रिकॉर्डेड होता है, आप क्या बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते हो। आपको बस सॉरी बोलने के इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं, हमें बुरा लगता है आप लोगों से सॉरी बुलवा के। तो यार इसका कोई पर्पज़ नहीं है, तो आप मुझे किसी सीनियर से बात कराओ ताकि मुझे पता चले। तो उसने किसी सीनियर से भी बात कराने की कोशिश करी, लेकिन कुछ चीज़ें हुआ नहीं। फिर वो मुझे बोलना है सर मैं कल दोबारा भेजता हूँ, हो सकता है इस बार एवेल्यूशन ज़्यादा आ जाए। मैंने कहा आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो, या तो आप मुझे एश्योरेंस दो कि कल वो 4000 रुपये मुझे देगा और फ़ोन ले जाएगा। 3500 भी देगा ना तो भी मैं दे दूँगा। तो लेकिन कल को अगर दोबारा आकर के वो मुझे इस बार बोला कि सर 100 रुपये नहीं, इस फ़ोन के मैं आपको 500 रुपये दूँगा, तो 500 रुपये में मैं ये फ़ोन देने वाला नहीं हूँ, तो फिर फ़ायदा क्या है। तो फिर बोला सर आपको फिर ऑर्डर कैंसिल कर देना चाहिए। तो मैंने कहा कैंसिल का ऑप्शन नहीं आएगा। तो उसने कहा सर कैंसिल अभी नहीं हो सकता, आपको 2 दिन बाद कैंसिल करना होगा, क्योंकि अभी 2 दिन तो वो डिलीवरी के लिए अटैम्प्ट करेगा, फिर जब 2 बार अटैम्प्ट फेल हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगा। तो मैंने कहा यार इंडिपेंडेंस डे सेल खत्म हो जाएगी तब तक, जो इसके बदले में दूसरा फ़ोन लेने वाला हूँ उसमें भी मुझे कुछ कैशबैक वगैरह का स्कोप खत्म हो जाएगा, तो ये तो क्या ही फ़ायदा है इसका। तो उसने बोला कि सर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई, क्योंकि मैंने ये फ़ोन भी ना एक्सिस बैंक के कार्ड से लिया था, अपने दोस्त के कार्ड से। मेरे पास एक्सिस बैंक का कार्ड नहीं है, और एक्सिस बैंक के कार्ड से कुछ 500-600 रुपये का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा था। तो अब उसको भी फिर मैंने बोला कि भाई मैं ऑर्डर कैंसिल करने वाला हूँ, तो तुमको रिफंड आ जाएगा, तो जब आ जाएगा तो मुझे दे देना। बड़ी मतलब एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो गई। पहले उससे हेल्प ली कि भैया मैं तेरे कार्ड से पेमेंट करता हूँ फॉर डिस्काउंट, और फिर बाद में उसको बताऊँ कि भाई पैसे वापस कर देना। फिर लेकिन मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड है तो मुझे पता है ये सब चीज़ें वो सोचता नहीं है। फिर क्या कहते हैं, फिर रात को फाइनली मैंने कहा 12 बजे स्कीम खत्म हो रही है, अमेज़ॉन से भी डिस्काउंट खत्म हो जाएगा, इंडिपेंडेंस डे सेल खत्म हो जाएगा, जो SBI कार्ड पे डिस्काउंट मिल रहा है वो भी नहीं मिलेगा। फिर फाइनली मैंने क्या कहते हैं, मैंने सोचा अब मैं OnePlus ही लूँगा। अब मैं देखूंगा नहीं कि कौन सा प्राइस कितना है क्या है, कंपैरिजन कुछ नहीं। मैं हमेशा से OnePlus लेना चाह रहा था, ये तो इस 4000 के चक्कर में मैं फंस गया था। अच्छा हुआ जो हुआ, अब पैसे तो वापस आ ही जाएंगे इवेंचुअली, तो मैं OnePlus ऑर्डर कर लेता हूँ। तो फिर मैंने ये OnePlus नॉर्ड फ़ोन ऑर्डर किया। मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में ना ज़मीन आसमान का अंतर है, द वे दे ट्रीट देयर कस्टमर्स। मतलब अमेज़ॉन में भी मेरे कई बार एक्सपीरियंसेस रहे हैं कि प्रोडक्ट गलत आ गया, लेकिन यार एक बार में मतलब डिलीवर कर देते हैं। लेकिन ये लोग यार परेशान कर देते हैं फ्लिपकार्ट वाले कभी कभी। ये मतलब ये वीडियो फ्लिपकार्ट के अगेंस्ट नहीं है, बट अगर किसी यूज़र का एक्सपीरियंस ख़राब होगा तो, और उसके पास अगर कोई माध्यम होगा तो वो अपना एक्सपीरियंस लोगों से शेयर तो करेगा ही, चाहे फिर वो ऑफलाइन करे चाहे ऑनलाइन करे। ठीक है, तो बस अब नाश्ता कर लेते हैं। आप लोगों से बात करते करते मैं चाय को भूल ही गया। ठंडी हो गई है, लेकिन मैं थोड़ी ठंडी पी लेता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे छोटे बच्चे की तरह चाय में ब्रेड डिप करके खा रहा है, बट ये मेरी बचपन से आदत है। चाय हो, बिस्किट हो, रस्क हो, मैं चाय में डिप करके खाता हूँ। सूखी मुझसे नहीं खा मिलती, तो मैं ब्रेड वगैरह कुछ लगाता नहीं हूँ। तो फ्रेंड्स नाश्ता तो हो गया। अब आज का प्लान है कि कहीं बाहर जाएंगे, कुछ सब्जी वगैरह भी लानी है और थोड़ा बहुत सामान भी लेना है, मुझे कपड़े प्रेस कराने देने हैं। तो फ्रेंड्स अब हम चल रहे हैं कपड़े प्रेस कराने देने के लिए धोबी भैया के पास। 3-4 दिन से कपड़ों का गट्ठर लगा है, लेकिन भैया आ ही नहीं रहे हैं। देखने जा रहा हूँ उनके कॉर्नर पर कि वो बैठे हैं या फिर गाँव चले गए। अगर नहीं हुए तो सारे कपड़े मुझे प्रेस करने पड़ेंगे। इसके बाद बाइक रिपेयर भी कराने जाना है। 14 कपड़े, ठीक है। घर पे दे जाओगी या लेने आना पड़ेगा? कितने बजे आओगी? टाइम लगेगा, बता देना, मैं घर पे नहीं होऊंगा इसलिए पूछ रहा हूँ। शाम ही होगी।
शाम मतलब कितना? 6। ठीक है, 6 बजे तक तो मैं आ जाऊँगा। ठीक है, 14 कपड़े। ये नया कुर्ता है, इसका ज़रा ध्यान देना। हाँ? क्यों थक रहे हो? तो फ्रेंड्स, अब हम चल रहे हैं अपनी बाइक ठीक कराने। बाइक का मड गार्ड टूट गया है, उसको रिपेयर कराना है और टमाटर खरीदने। तो फ्रेंड्स, बाइक पर 2 काम होने हैं। एक तो इसका ये मड गार्ड टूट गया है और ये मीटर केबल निकल गई है। ये पता नहीं कब निकली, मुझे पता भी नहीं चला। तो फ्रेंड्स, सुबह तो ब्रेड से काम चला लिया था, बहुत भयंकर भूख लगी थी। फाइनली कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है 2 दिन के बाद। इसके बाद आराम से सोऊंगा, सो के उठूंगा तो फॉरेस्ट गम देखूंगा अमेज़ॉन प्राइम पर, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा तो मुझे देखनी नहीं है। जब ओरिजिनल अवेलेबल हो तो सस्ती डुप्लीकेट क्यों देखना। आज का ये ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे लिए अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे कल, तब तक के लिए गुड बाय।